राज्य में कथित लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लव जिहाद व अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून तत्काल लागू करने की मांग को लेकर 20 फरवरी को हिंदू जन जागृति समिति के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन उप जिलाधिकारी अनिरुद्ध बख्शी ने स्वीकार किया। इस अवसर पर शहर की विभिन्न महिला संगठनों ने सक्रिय समर्थन देते हुए बड़ी संख्या में भागीदारी की। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं, आध्यात्मिक संगठनों और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस दौरान एडवोकेट राजेंद्र गटलेवार, स्वामिनी संगठन की संगीता पवार तथा समिति के दत्तात्रेय फोकमारे ने कहा कि हमारी बहनों की सुरक्षा और समाज में जागरूकता के लिए यह आंदोलन आवश्यक है। कार्यक्रम में योग वेदांत समिति, मंदिर महासंघ और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि तथा महिलाएं उपस्थित रही। इसी तरह नेर में भी समिति की ओर से तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों और महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर कानून लागू करने की मांग दोहराई। जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत एक निवेदन पाठवण्यात आलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांना। त्यामध्ये लव जिहाद विरोधी कायदा हा महाराष्ट्रामध्ये संमत व्हावा या मागणीसाठी शहरातील विविध संघटना, संप्रदाय, विविध महिला ह्या आलेल्या आहेत। बऱ्याचशा महिला मुली ह्या प्रतिदिन गायब होत आहेत। त्यामुळे ह्या महिला मुली जातात कुठं तर त्याचा शोध घेण्यात यावा। विशेष म्हणजे 15 ते 25 ह्या वयोगटातील मुलींची संख्या जास्त आहे। त्यामुळे ह्या मुली लव जिहादला बळी पडण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे या संदर्भात चौकशी करावी आणि येणाऱ्या 23 तारखेपासून जे अधिवेशन सुरू होत आहे मुंबईला, त्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये हा लव जिहाद विरोधी कायदा संमत करावा या मागणीसाठी सर्व महिला या ठिकाणी उपस्थिती आहे। त्यामुळे लवकरात लवकर तात्काळ हा कायदा येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये संमत करावा अशी सर्व यवतमाळवासियांची, विविध महिला संघटनांची मागणी आहे। अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे। या महाराष्ट्रामध्ये 37,000हून अधिक मुली, तेही वयाच्या 15 ते 25 या वयोगटातील मुली बेपत्ता होत आहे आणि शासन गप्प बसत आहे। याच्या विरोधात निश्चितच कुठेतरी कडक कारवाई व्हायला पाहिजे व यावर प्रतिबंध आळा घालण्यासाठी नवीन नियमावली तयार झाली पाहिजे। अन्यथा या देशामध्ये मुलींची संख्या ही आताच तर मुली कमी आहे, मुलींची संख्या मुलांसाठी मुली मिळत नाही आहेत आणि जर हे असे प्रकार जर होत राहिले 37,695 जर का मुली या भारतातल्या, या महाराष्ट्रातल्या जर का गायब होत आहे तर कल्पना करा पूर्ण देशामध्ये काय स्थिती होईल। या मुली गेल्या कुठे, यांचं झालं काय।